और खबर धनबाद से, जहां कौन होगा धनबाद से कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी, इस पर काफी मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वहीं समन्वय समिति की बैठक में राजेश ठाकुर ने इस बात की घोषणा की है। आपको बता दें कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। वहीं कांग्रेस प्रभारी के प्रस्ताव को पूर्णिमा नीरज सिंह ने ठुकराया है। अब व्हाट्सएप से पसंदीदा प्रत्याशी की लिस्ट मांगी जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि कई लोगों ने, जैसे कई नेता ने जो है वो इनकार कर दिया है चुनाव लड़ने से, लोकसभा चुनाव लड़ने से। आपको बता दें कि इसमें पूर्णिमा नीरज सिंह जो हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। वहीं राजेश ठाकुर ने भी इस बैठक में इस बात की घोषणा की है कि वो ये लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब धनबाद से कौन होगा कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी, इस पर अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो चेहरे थे, जो महत्वपूर्ण चेहरे थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से जो है इनकार कर दिया है और इस बात की घोषणा की है, जिसमें राजेश ठाकुर और पूर्णिमा नीरज सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसी खबर पर हमारे साथ धनबाद से अशोक जुड़ गए हैं। देखिए अशोक, ये धनबाद की सीट को लेकर काफी कशमकश चल रहा है और कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी कौन बनेगा, इसका जवाब सीधी तौर पे नहीं मिल रहा है। वही इसी बीच, इसी कशमकश के बीच जो दिग्गज नेता हैं जैसे कि राजेश ठाकुर और पूर्णिमा नीरज सिंह ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अशोक। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जिस तरह कल कांग्रेस की बैठक चली, करीब आपको 3 घंटे तक यहाँ बैठक चली, लेकिन बैठक में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं आया, क्योंकि 13 प्रत्याशी का ऑलरेडी पहले से नाम है कांग्रेस के पास, लेकिन जिन लोगों का नाम है कांग्रेस उसे वही चाह रही है। कांग्रेस सोच रही है कि हम दिग्गज को उतारे जो बीजेपी का पूरी तरह से जवाब दे सके और बीजेपी को फतह दे सके, लेकिन फतह करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं तैयार है। राजेश ठाकुर को कहा गया तो राजेश ठाकुर ने इनकार कर दिया। और वहीं जब गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी हैं, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उन्होंने नीरज पूर्णिमा सिंह को मौका दिया, उनके मौका को उन्होंने ठुकरा दिया, साफ तौर पर कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में या कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से दहशत कायम हो गया है कि वही व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ सकता है जो बीजेपी को हरा सकता है, पराजित कर सकता है। तो यही कारण है कि कोई लड़ना नहीं चाहता है। और दूसरी बात कि बीजेपी को हराना एक बड़ी बात है, क्योंकि प्रदेश में अब तक किसी प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कांग्रेस ने नहीं किया है, जिसके वजह से कांग्रेस नेताओं से जब पूछा गया कि अभी तक प्रत्याशियों का नाम का घोषणा आप लोगों ने क्यों नहीं किया, उनका जवाब था कि बीजेपी जब तक नहीं करती है तब तक हम लोग भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं द्वारा। अगर बीजेपी घोषित कर देती है तो अब ये नाम अपना घोषणा कर सकते हैं। दूसरी बात, तो हमने उनसे पूछा कि प्रदेश में तो आपका एक भी प्रत्याशी का नाम घोषणा नहीं किया गया है, जबकि बीजेपी ने किया है। उनका जवाब था कि 2 से 4 दिन में हमने भी जो है, हमारा जो कांग्रेस का हाई कमान है, दिल्ली का जो कमान है, वो पूरी तरह से प्रत्याशियों के नाम का घोषणा कर देगा। कहीं ना कहीं देखिए पूर्णिमा, ये वहां की स्थिति है कांग्रेस में बनी हुई है। आखिर कांग्रेस का माला कौन पहनेगा, और इस माला जो पहनेगा वो इस बाजार में और शहर में लोकसभा इलाके में घूम के वो माला कहां तक दिल्ली पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार है। और यही कारण है कि कांग्रेस के टिकट पे कोई यहाँ पर चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है। एक हम ये भी माने कि राजनीतिक विश्लेषण का साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी से ही अपना हार मान ली है, जबकि जीते हार का जब खेल होता है तो उसमें नहीं देखा जाता है कि कौन हारता है कौन जीतता है। ये चुनाव है, चुनाव में जब इस तरह का बयान यदि कांग्रेस का लगा आने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हो या कार्यकर्ता हो, उनमें पूरी तरह से दहशत व्याप्त हो गया है कि आखिर धनबाद में जिस तरह 3 घंटे तक बैठक चली, एक तरफ बीजेपी की बैठक चल रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी
किसका नाम का प्रस्तावित करता है और उसके बाद तब कांग्रेस करेगी। लेकिन बीजेपी जब नहीं किया तो कांग्रेस ने भी साफ इनकार कर दिया, यह कह दिया कि हमारा हाई कमान के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो नाम की घोषणा करेंगे। सवाल यह खड़ा होता है कि आप 3 घंटे तक यहाँ बैठक करते हैं, कार्यकर्ताओं की पूरी बातों को आप सुनते हैं, तो आखिर आपने जब एक नाम नहीं तय कर पाया तो क्या लोकसभा चुनाव में किस तरह आप बीजेपी को हरा पाएंगे या बीजेपी को करारा जवाब दे पाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा मामला बनता है, एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। तो आखिर अभी तक नाम क्यों नहीं आया? पूर्णिमा, अशोक, ये साफ तौर पर दिखता नजर आ रहा है कि जिस प्रकार जो है बीजेपी का इंतजार किया जा रहा है कि वो अपनी लिस्ट पहले जारी करे, कहीं ना कहीं ये जो डर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और वहीं अब जो व्हाट्सएप से ये पसंदीदा प्रत्याशी की लिस्ट मांगी गई है, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है अशोक? क्या कुछ डेडलाइन दिया गया है? ये जो लिस्ट मांगी गई है, जो फेवरेट लिस्ट है प्रत्याशियों की, वो जो मांगी गई है, इसको लेकर क्या डेडलाइन कोई जारी किया गया है? क्या अपडेट है इसको लेकर अशोक? देखिए, कुछ जारी तो नहीं किया गया, लेकिन मौखिक रूप से यह बताया गया है कि देखिए किसी एक का नंबर दिया गया है नेता का, उस पे जो है देखिए यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ के नाम जो व्हाट्सएप करेंगे। अगर जिनकी संख्या अगर रहती है, जिनको प्रत्याशी बनाना चाहती है, तब उनको टिकट दिया जा सकता है। हम यह कहें कि जिस तरह कांग्रेस एक तरह का अपना अब आगे है डिजिटल पर, यानी डिजिटल का सहयोग लेना चाह रही है कि व्हाट्सएप से आप नाम भेजें, हम उस नाम को प्रस्तावित करेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। तो अब यह देखना है कि आखिर किस प्रत्याशी का नाम भेजा जा रहा है। यहाँ तदई दुबे का भी नाम आ रहा है, और इसके पहले जो चुनाव लड़ा गया था बाहरी प्रत्याशी को बुला के और पूरी तरह से चुनाव हार गए थे। यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं, यहाँ के कार्यकर्ता ये भी चाहते हैं कि बाहर का इस बार प्रत्याशी ना हो। यदि बाहर का प्रत्याशी रहेगा तो पार्टी में कहीं ना कहीं अंतरकलह भी हो जाएगा और इसके साथ साथ विरोध भी होना शुरू हो जाएगा। तो यही कारण है कि स्थानीय प्रत्याशियों का नाम मांगा जा रहा है। जिनका नाम राजेश ठाकुर का नाम हो या नीरज पूर्णिमा सिंह का नाम हो, इनका भी नाम जो है कार्यकर्ताओं द्वारा ही दिया गया था, लेकिन दोनों ने जब इनकार कर दिया तो अब तीसरे नाम की तलाश में जो है कांग्रेस जुट पड़ी है। अब यह सोच रही है कि व्हाट्सएप के माध्यम से यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो किसी आधार पर उनको तो टिकट तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये भी सवाल है कि INDA जो गठबंधन है, अभी इनका पूरी तरह से समझौता नहीं हो पाया है कि हम झारखंड में कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल पर भी जो है नेताओं ने कहा कि इसकी फैसला हम लोग कर लेंगे, लेकिन पिछले बार जो हम लोग हैं 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी उतना ही उम्मीद है लड़ेंगे। तो लेकिन देखिए कहीं ना कहीं वहां की स्थिति है, क्योंकि धनबाद जिस तरह कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है, तो हो सकता हो कि जब समझौता हो तो कोई ऐसा नहीं है कि ये सीट जो है कांग्रेस को ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस अपनी नींव को इसलिए मजबूत कर रही है कि ताकि जो है अगर हमको मिल गया मौका तो इस मौका को हम चुकेंगे नहीं। और दूसरी बात कि जिस तरह कल प्रभारी मंत्री ने भी झारखंड प्रभारी ने भी कहा कि हम कांग्रेस जो है हमारी जो है धनबाद से चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता हो कि जेएमएम और तमाम INDA गठबंधन के बीच बातचीत हुई होगी, तो कम से कम एक सीट जो मुझे है धनबाद का दे दिया जाए और बाकी सीट पर जो है हम लोग बातचीत करेंगे। तो यही कारण है कि कांग्रेस जो है जिस तरह तैयारी में जुटी है, तो अब यह देखना है कि कहीं ना कहीं देखिए इनको भी नाम घोषणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन में जो है बीजेपी जो है अपना नाम घोषणा कर देगी चतरा लोकसभा और धनबाद लोकसभा सीटों का। तो जिस तरह एक अपना बहाना बना रही है कांग्रेस का, बीजेपी का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हो सकता हो कि कोई दिग्गज उम्मीदवार या कोई दिग्गज प्रत्याशी कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो डर है कांग्रेस का, जो वो कोई भी किसी भी प्रकार का पार्टी रिस्क नहीं लेना चाह रही है, चुनाव नजदीक है, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि जो पसंदीदा लिस्ट मांगी गई है व्हाट्सएप पर, इसके बाद जो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किन प्रत्याशियों का नाम जो है वो सामने निकल कर आता है। तब तक के लिए धन्यवाद अशोक तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। धनबाद की सीट को लेकर काफी कश्मकश, समन्वय समिति की बैठक में राजेश ठाकुर ने इस बात की घोषणा की है। वहीं विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। कांग्रेस प्रभारी के प्रस्ताव को पूर्णिमा नीरज सिंह ने साफ तौर पर ठुकरा दिया है। अब व्हाट्सएप से पसंदीदा प्रत्याशी की लिस्ट मांग रही है कांग्रेस पार्टी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।